और यहीं से ये कहानी एक अमर गाथा बन जाती है। उस दिन जो हुआ वो आखिरी जवान आखिरी गोली के जज्बे की मिसाल बन गया। चीनी सेना ने सोचा कि वो अपनी भारी तादाद से भारतीय पोस्ट्स को बस रौंदते हुए निकल जाएंगे। उन्होंने एक के बाद एक हमले किए। हैरानी की बात यह है कि भारतीय जवानों ने उनकी पहली वेव को नाकाम कर दिया, फिर दूसरी वेव को भी पीछे धकेल दिया, लेकिन फिर जिसका डर था वही हुआ। उनका गोला बारूद खत्म होने लगा और तब लड़ाई अपने सबसे खौफनाक दौर में पहुंची। अब यह हाथों हाथ की जंग थी। जरा सोचिए, गोलियां खत्म हो चुकी हैं, दुश्मन का एक सैलाब आपकी तरफ बढ़ रहा है, आप क्या करेंगे? इन सैनिकों ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी राइफलों की संगीनों से, राइफल के बट से और हाँ, अपने हाथों और पत्थरों से लड़ना जारी रखा। ये इंसानी हिम्मत और सहनशक्ति की एक अविश्वसनीय मिसाल है। और इस अकल्पनीय बहादुरी के बीच एक लीडर था जो मिसाल बन गया, कंपनी कमांडर, जिनकी अपनी कहानी इस लड़ाई को सिर्फ आंकड़ों से कहीं ज्यादा एक व्यक्तिगत गाथा बना देती है। मेजर शैतान सिंह ने सामने से लीड किया। वो अपने जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए बिना किसी कवर के एक पोस्ट से दूसरी पोस्ट तक दौड़ते रहे। वो बुरी तरह घायल हो गए, लेकिन जब उनके जवानों ने उन्हें वहां से निकालने की कोशिश की तो उन्होंने साफ मना कर दिया। उल्टे उन्होंने हुक्म दिया कि उन्हें एक मशीन गन के पास छोड़ दिया जाए ताकि वो अपनी आखिरी सांस तक दुश्मन पर फायर करते रहें। लीडरशिप की इससे बड़ी मिसाल और क्या होगी? तो इस घमासान लड़ाई का नतीजा क्या निकला? खैर, यहीं पर कहानी एक और भी हैरान कर देने वाला मोड़ लेती है। चार्ली कंपनी ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई। जैसा कि यह चार्ट साफ साफ दिखा रहा है, 120 में से 114 जवान शहीद हो गए। लगभग पूरी की पूरी कंपनी खत्म हो गई थी। लेकिन अब इस नंबर को देखिए, 1300 से भी ज्यादा। ये वो अनुमानित संख्या है जो बताती है कि उन 12 बहादुर भारतीय जवानों ने दुश्मन के कितने सैनिकों को मार गिराया। ये एक ऐसा आंकड़ा है जो इस लड़ाई की मायने ही बदल देता है। तो आखिर में इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये था कि उन 114 जवानों के बलिदान ने एक बहुत बड़ी रणनीतिक जीत हासिल की। चीनी सेना को इतना नुकसान हुआ कि उनका आगे बढ़ना पूरी तरह से रुक गया। उन्होंने फिर कभी त्रिशूल की तरफ बढ़ने की हिम्मत नहीं की। उन 114 शहीदों ने लद्दाख को बचा लिया था। तो आज हम बहादुरी के इस बेमिसाल कारनामे को कैसे याद करते हैं? रेजांगला की विरासत आखिर है क्या? रेजांगला में जो वॉर मेमोरियल है, उस पर लॉर्ड मैकाले की एक कविता की ये पंक्तियां लिखी हैं। ये उन शहीदों के सर्वोच्च बलिदान को एक ऐसी श्रद्धांजलि है जो ये सुनिश्चित करती है कि उनकी बहादुरी को कभी भुलाया नहीं जाएगा। और आखिर में रेजांगला की कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर कर देती है। एक सैनिक के हौसले की असली हद क्या होती है? जब सब कुछ खत्म हो रहा हो तो वो कौन सी चीज है जो किसी को लड़ते रहने की ताकत देती है? शायद इसका कोई आसान जवाब नहीं है, लेकिन उस जवाब का एक बड़ा हिस्सा उन 114 बहादुरों के बलिदान में जरूर मिलता है जिन्होंने रेजांगला में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया।